नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप फर्स्ट एड में। दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके मैं आया हुआ हूँ कि अब आज से आपका DLED 21 बैच का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, जो हमारे नए भाई बहन हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर का हर सब्जेक्ट की वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ओके दोस्तों, तो आज यहाँ पर बात करने वाले हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी आपके फॉर्म में DLED मांगता है। ठीक है, यानी जब आप अपना फॉर्म भरोगे तो आपका क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, उसका क्राइटेरिया क्या क्या है कि जिससे आप फॉर्म को अच्छे से भर लो, आप में कोई भी दिक्कत ना हो। ओके दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस से करिए। ओके तो आज यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आपका फॉर्म किस डेट से किस डेट तक भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा 20 जुलाई से लेकर 10 अगस्त दोस्तों। ठीक है, यानी बस केवल आपके पास 20 दिन का टाइम है। ठीक है, बस केवल आपको यहाँ पर 20 दिन का टाइम मिलता है। आपको 20 दिन में अपना फॉर्म अच्छे से भर देना है, और फॉर्म भरने के बाद आपको अपना प्रिंट आउट भी निकाल लेना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जब आपका एडमिशन होगा तो आपके प्रिंट आउट आपके बहुत ही ज़रूरी होंगे, वहाँ पे आपका प्रिंट आउट जमा होगा दोस्तों। और एक बात और, आप हर प्रिंट आउट का ठीक है फोटो कापी निकाल लेंगे, क्योंकि बाद में भी उसकी आवश्यकता होती है। ओके दोस्तों, और नेक्स्ट आपका है एलिजिबिलिटी। इसमें आपको हाई स्कूल, इंटर और स्नातक। ठीक है, इसमें आपका हाई स्कूल, इंटर और स्नातक में आपका BSc हो गया, BU हो गया, BCA हो गया। ओके दोस्तों, आपका BBA हो गया, आपका हो गया BTech। ठीक है, आप लोग कुछ भी कर रखे हो तो आपका एडमिशन आराम से 21 बैच में हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं कि आपका इंटर में कितना मार्क्स होना चाहिए, यानी आपका इंटर मैथ हो या फिर आपका आर्ट हो। ठीक है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपका मैथ साइड हो या फिर आप आर्ट साइड से हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता एडमिशन के दौरान। अब यहाँ पे बस केवल आपका जो है 50% से दोस्तों ऊपर है, और SC ST का 45। ठीक है, इंटर में आपका 50% से अधिक होना चाहिए, या फिर आपका 50% हो या फिर उससे अधिक, और जो आपके SC ST भाई हैं उनका 45 या 45 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं एज की कि आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए। इसमें आपका 35 से इसमें आपका ठीक है दोस्तों 18 साल से लेकर 35 तक होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि जो छात्र इंटर के बाद स्नातक कर लेगा वो तो 18 साल से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 18 साल से लेकर 35 साल तक एज का लिमिट दिया गया है। और नेक्स्ट में आप बात करते हैं जनरल, OBC की और SC ST के ठीक है दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म फीस की। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो उसमें आपका कितना फीस लगेगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपका 500 रुपया। जो आपके जनरल OBC के हैं उनका 500 रुपया, और जो SC ST वाले हैं उनका 300 रुपया। ठीक है दोस्तों, जनरल OBC 500 रुपया और SC ST का 300 रुपया। यहाँ पे आपको 200 रुपये का फ़र्क देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, तो बस केवल आपको इतनी चीज़ें, ठीक है, ये जो आपके 5-6 पॉइंट हैं, बस केवल आपको इतने पॉइंट को अपने दिमाग में रखना है, और आपको इतने पॉइंट दिमाग में रखने के साथ साथ आपको अपना फॉर्म भरना है। अगर इतने पॉइंट में से अगर आपके किसी भी चीज़ों की कमी है, ठीक है, अगर मान लो किसी भी चीज़ की कमी है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। बस केवल आपको क्या रखना ध्यान कि 20 से लेकर आपका 10 तक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप हाई स्कूल, इंटर, स्नातक किए हुए हो, उसके बाद आपका जो एज हो वह 18 से 35 तक हो। ठीक है, और अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरने जाओगे तो आपका जनरल OBC का 500 रुपया, ठीक है, SC ST का आपका ठीक हो जाएगा 300 रुपया। समझ गए दोस्तों। अब आप सबके दिमाग में एक बात और घूम रही होगी कि मान लो आपका एडमिशन हो गया, ठीक है, आपने फॉर्म भर दिया दोस्तों। ठीक है, अब आपने फॉर्म भर दिया, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फॉर्म भरने के बाद नेक्स्ट फीस कितना हमको अपने
स्कूल में पे करना होगा, ठीक है दोस्तों। जो आपके महाविद्यालय होंगे, जो आपके होंगे तो कॉलेज, आपके कॉलेज में आपको कितना फीस पे करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं अब आपके कॉलेज में आपको कितना फीस पे करना होगा। आपका डायट हो, ठीक है, या फिर आपका हो प्राइवेट कॉलेज, यहाँ पर हम अब दोनों बातों पर बात करने वाले हैं। सुनिए, अगर मान लो ठीक है आपका डायट में एडमिशन हो गया तो बस केवल आपको यहाँ पर 10,200 रुपये ही पर ईयर पे करना होगा, यानी 1 साल का। 1 साल में आपका 2 सेमेस्टर होता है दोस्तों, लेकिन आपको केवल 1 साल यानी आपको 2 सेमेस्टर का 10,200 रुपया पे करना होगा, ठीक है। 2 सेमेस्टर यानी 1 साल का आपको केवल 10,200 रुपया पे करना होगा डाइट में अगर आप हो तो। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हो, ठीक है, तो आपको हो जाएगा 41,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे आपको पर ईयर पे करना होगा 41,000 रुपये, यानी पर 2 सेमेस्टर का 1 साल का, ठीक है दोस्तों। आपका 1 साल में 2 सेमेस्टर होता है, उसमें आपको पे करना होगा, ठीक है। और अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि कितने सीटें खाली हैं। कहीं मान लो आपने फॉर्म भर दिया तो मान लो कि आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो इसीलिए आपको जानना आवश्यक है कि इस बार 21 बैच में कितने लाख बच्चों का एडमिशन होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस बार 2,32,000 सीटें खाली हैं दोस्तों। अब यहाँ पे 2,32,000 सीटें कहाँ से आ गई, लाखों सीटें कहाँ से आ गई दोस्तों। आपको पता होगा कि आपकी, ठीक है दोस्तों, 2020 बैच में आपका 2020 में कोई भी एडमिशन नहीं हुआ था। आपका हुआ था 16 में, ठीक है, फिर आपका हुआ था 17 में, फिर आपका हुआ 18 में, ठीक है, फिर आपका हुआ 19 में दोस्तों, ठीक है, आपका हुआ 19 में, और आपका 20 में एडमिशन नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पे आपको लाखों सीटें मिल गई हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस बार आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका है डीएलएड करने के लिए। अगर मान लो आप डीएलएड आपका हो गया, ठीक है दोस्तों, आपका हो गया, इसके बाद आपके कई रास्ते खुल जाते हैं, ओके दोस्तों। अब आप के पहले डीएलएड कंप्लीट करिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपके कौन कौन से रास्ते खुले हैं, आप किस किस क्षेत्र में जा सकते हो, आप डीएलएड करने के बाद क्या क्या कर सकते हो, ओके दोस्तों। अगर ठीक है हम बात करें सब्जेक्ट की दोस्तों, ठीक है, तो उसमें एकदम कुछ उसमें हार्ड नहीं है, ठीक है। आपका हिंदी होगा, इंग्लिश, संस्कृत, सामाजिक अध्ययन, ओके दोस्तों, और 2-3 बुक्स एक्स्ट्रा रहेंगी, ठीक है, आपको पढ़ने के लिए, ओके दोस्तों। जैसे कि आपका मूल्यांकन हो जाएगा, ठीक है, आपका हो जाएगा बाल विकास, आपका हो जाएगा अधिगम, ठीक है दोस्तों। तो सब्जेक्ट की चिंता आप लोग मत करिए, आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे आपका एडमिशन दोस्तों हो जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर 21 बैच का एडमिशन हो जाएगा, तुरंत हम यहाँ पर क्लास शुरू कर देंगे, ओके दोस्तों। तुरंत हम यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास है शुरू कर देंगे, ताकि आपका बैक ना आए और आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाओ। अगर आपका अभी कोई डाउट हो तो आपका कमेंट बॉक्स खाली है, आप वहाँ पर कमेंट करिए और अपने क्वेश्चंस का आंसर प्राप्त करिए, ओके दोस्तों। तो दोस्तों हमें आपसे केवल एक बात कहनी है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जो नए छात्र हैं जिनको भी इन सब चीज़ों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, ठीक है, वो लोग जानकारी पा जाएं और अपना एडमिशन अच्छे से कर लें। और कहीं ना कहीं हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक को शेयर करिए। थैंक यू।